हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स 2025। तो यहाँ पे हम बात करने वाली हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपकी करंट अफेयर्स रही हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। आपके जितने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट्स के बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी, थोड़ा सा क्विकली बता देती हूँ। बुक्स को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वेबसाइट है www.raviditipublication.com एंड अगर आप ई बुक बाई करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com एंड हमारे प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप। तो किस कंट्री ने दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप जारी किया है? तो इसे अभी जारी किया है किसने? चाइना कंट्री ने। अभी इसका देखिए प्रोटोटाइप बनाया गया है। ये जो ट्रेन है ना, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन इसको बोला जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है? तो ये 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकती है। CR450 जो है ये रिप्लेस किसे करेगी? CR400 को, जिसकी स्पीड कितनी थी? 350 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड इतिमाद एंड गदर 380 मिसाइल। तो एतमाद और गदर 380 मिसाइल का परीक्षण किस कंट्री ने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान देश ने इन दोनों मिसाइल्स को जो है अभी टेस्ट किया है। इतिमाद मिसाइल की बात करते हैं तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बिल्ड किया गया है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 1700 किलोमीटर्स की। और जो गदर 380 है, ये एक एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज है कितनी? 1000 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड द वी शॉर्ट्स मिसाइल सिस्टम रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडिया। तो इंडिया ने रिसेंटली अभी जो है वी शॉर्ट्स मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। इसे डेवलप किया है रिसर्च सेंटर इमारत। ये DRDO की ही एक, आप कह सकते हैं कि श्रृंखला है। देखिए, उसने जो है इसको डेवलप किया है। फुल नेम है वी शॉर्ट्स का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसको टेस्ट कहाँ किया गया? तो उड़ीसा कोस्ट पर जो है इसे टेस्ट किया गया है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द UAV 123 सुपरसोनिक मिसाइल। तो UAV 123 सुपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है टर्की कंट्री ने। तो टर्की ने जो है इसको कहाँ से जो है इसको टेस्ट किया? तो ये किया है बेरख्तियार एकिंसी ड्रोन के द्वारा। ड्रोन से जो है इस मिसाइल का इन्होंने टेस्ट किया है। अब ये जो मिसाइल देखिए टेस्ट हुई है ना, स्ट्रेंथिंग इट्स रोल इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, रेजिंग कंसर्न फॉर रीजनल राइवल। तो इसी पर्पज से इसको टेस्ट किया गया और इसकी रेंज है 55 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। शॉर्ट में इसको कहा है स्पेडेक्स मिशन। तो रिसेंटली स्पेडेक्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया है किसने? इसरो ने। इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो एंड इसे लॉन्च किया गया है, देखिए, PSLV C60 रॉकेट से। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। किस कंट्री ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन रेल इंजन विकसित किया? तो इसे डेवलप किया है किसने? भारत देश ने। तो इंडियन रेलवे के द्वारा जो है इस हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को डेवलप किया गया है। इसका जो पहला ट्रायल होगा ना इस इंजन का, ये कहाँ होगा? तो ये होगा हरियाणा में जिंद सोनीपत रोड पर।
अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी कंडक्टेड क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस। तो अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए जो क्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये किसने कंडक्ट किया है, तो इसे इसरो के द्वारा कंडक्ट किया गया है। क्रॉप एक्सपेरिमेंट का फुल नेम है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको किसके माध्यम से भेजा गया है, PSLV C60.4। क्रॉप्स पेलोड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी सैटेलाइट PRSCEO-1 हैज़ बीन लॉन्च्ड इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री की मदद से जो है इस पाकिस्तानी सैटेलाइट को स्पेस में जो है लॉन्च किया गया, तो इसमें उनकी मदद करी है किसने, चाइना कंट्री ने। चाइना का जो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट है, इसी रॉकेट की मदद से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। किस पर्पज़ से, तो ये जो सैटेलाइट है ये नेचुरल रिसोर्सेज को मॉनिटर करेगी, वेदर फोरकास्टिंग को, फार्मिंग हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन सभी को मॉनिटर करके इसमें क्रांतिकारी बदलाव लाना ही इसका जो है वो मेन पर्पज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड फीस्ट सॉफ्टवेयर। फीस्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है किसने, इसरो ने। फीस्ट का देखिए फुल नेम है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। फीस्ट जो है ना ये ऑल्टरनेटिव है, जितने भी एक्सपेंसिव फॉरेन सॉफ्टवेयर है ना उसका ये ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच IIT फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। सो भारत का पहला देखिए कैंसर जीनोम एटलस ये लॉन्च किया है IIT मद्रास के द्वारा। इसका नाम रखा गया है भारत कैंसर जीनोम एटलस, और इसका फोकस क्या होगा, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसे अर्ली डिटेक्ट करना। नेक्स्ट है, विच कंट्री टेस्टेड द लेज़र वेपन, जिसका नाम है हेलियोस। हेलियोस नाम का जो देखिए लेज़र वेपन है इसे टेस्ट किया है किस कंट्री ने, USA ने। हेलियोस का फुल नेम है हाई एनर्जी लेज़र विद एन इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलियंस। ये एक हाई पावर्ड लेज़र वेपन है और जिसे डिज़ाइन किया गया है कुछ थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे कि ड्रोन, कभी भी कोई फास्ट अटैक हो जाता है देखिए, इवन मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इस वेपन को उन्होंने डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। तो विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया, तो ये किया गया है कहाँ पे, चाइना में। जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है ना इसे चाइना की जिजियांग रीजन में जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसका नाम रखा है तियानशिन शेंगली टनल। ये 22.13 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द सुपर ऐप, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। इस सुपर ऐप का नाम क्या है, तो इसका नाम रखा है स्वरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द सैटेलाइट टाउनशिप स्कीम। हाल ही में किस राज्य ने सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है, आंसर इज कर्नाटक स्टेट। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज़ द प्रलय मिसाइल दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। प्रलय मिसाइल जो है ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। डिफेंस सेक्रेटरी ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया था कि पहली बार देखिए प्रलय मिसाइल जो है ना इसे इस बार के रिपब्लिक डे की परेड में शोकेस किया गया था, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रही थी। ये शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसे DRDO ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड संजय, क्या है ये, इट इज़ अ बैटल फील्ड सर्विलियंस सिस्टम। ओके, इसका नाम भी पूछ सकती हैं कि जिसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, इसका नाम है संजय।
अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज सेट अप अ सेंटर टू डेवलप जीरो बेस्ड टू बायोप्लास्टिक। हाल ही में देखिए कि संस्थान ने शून्य अवशिष्ट से बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए एक सेंटर की स्थापना की। तो ये की है किसने? आईआईटी मद्रास ने। ये जो सेंटर है देखिए इसका मेन पर्पस क्या है? बायोप्लास्टिक क्रिएट करना दैट लीव नो वेस्ट बिहाइंड, जो पीछे कोई भी देखिए जो वेस्ट है उसे ना छोड़े और पूरा कैसा हो? सस्टेनेबल। इस सेंटर का नाम रखा है सेंटर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है? तो इस गन सिस्टम को डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ ने। जो एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम है देखिए ये 155 mm की एक आर्टिलरी गन है जो कि इंडियन आर्मी की जो पुरानी गन्स है, ओल्डर गन्स है, उनको रिप्लेस करेगी। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ऑपरेट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रॉकेट ऑफ द इसरो हैज़ लॉन्च्ड द NVS-02 सैटेलाइट इन जनवरी 2025। किस रॉकेट ने NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो इसके लिए जो रॉकेट यूज़ हुआ था वो है GSLV F-15। इस सैटेलाइट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है लॉन्च किया गया और ये जो सैटेलाइट है ये नेविक की जो सर्विस है उसे इम्प्रूव, उसे बेहतर बनाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम स्टिमुलेटेड मून सॉइल। हाल ही में देखिए किस संस्था ने उत्तेजित चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? तो ये एक्सट्रैक्ट किया है आईआईटी मद्रास ने। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अब डीपली थोड़ा सा बता देती हूँ वेबसाइट्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं लाइक जीएस के वन लाइनर क्वेश्चंस की या फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 और एनसीईआरटी नोट्स, सभी बुक्स को आप ऑर्डर कर सकती हैं www.ravidedipublication.com। तो यहाँ से आप बुक ऑर्डर करके अपने घर इनको मंगवा सकती हैं। एंड अगर आप कोई भी ई बुक बाई करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट देखिए www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी जिसमें रिसेंटली देखिए अभी जनवरी 2025 के मंथली करंट अफेयर्स की बुक आई है। पूरे मंथ के आपको करंट अफेयर्स एक ही ई बुक में मिल जाएंगी। एंड हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स के जो 15 क्वेश्चंस हैं उनका डेली जो है वो फ्री टेस्ट लगा सकती हैं। साथ ही में जो हमारी यूट्यूब वीडियोस होती हैं उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पे। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक वुमेन इन स्पेस। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला कौन बन गई हैं? राइट आंसर इज सुनीता विलियम्स। तो अभी देखिए रिसेंटली सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5.5 घंटे की वॉक की है और इसी मिशन के साथ इनके टोटल जो स्पेस वॉक हो गई है वो है 62 आवर्स 6 मिनट। इससे पहले रिकॉर्ड किसके पास था? पैगी वाइटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हुम। सो जो भार्गवास्त्र सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली है किसके द्वारा विकसित की गई? तो फ्रेंड्स इसे डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसे ड्रोन्स के खतरे को काउंटर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकंड मल्टीपर्पज़ वेसल रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? तो इस वेसल का नाम है INS उत्कर्ष। INS उत्कर्ष देखिए इंडियन नेवी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? चेन्नई के पास कटुपल्ली शिपयार्ड पे। ये जो वेसल है ये 106 मीटर लॉन्ग है, 18.6 मीटर वाइड है। मैक्सिमम इसकी स्पीड कितनी है? 15 नॉट्स।
Next question, Eastern India's first astronomical observatory has been set up in which state? पूर्वी भारत की देखिए जो पहली खगोलीय वेधशाला है किस राज्य में स्थापित की गई? तो इसे सेटअप किया गया है वेस्ट बंगाल में। तो ये ईस्टर्न इंडिया की देखिए पहली जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो ये छठी ऑब्जर्वेटरी है। इससे पहले कहाँ कहाँ हैं? लद्दाख, नैनीताल उत्तराखंड, माउंट आबू में है, गिरबानी हिल्स में है जो पुणे में है, एंड कावलूर जो कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली डॉक टू स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में देखिए कौन सा देश अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है? फोर्थ कंट्री कौन सी बन गई है? इंडिया। इंडिया से पहले 3 अदर कंट्री कौन कौन सी हैं? यूएसए, रशिया और चाइना। इंडिया का जो ये पहला सक्सेसफुली डॉकिंग रहा, इसे इंडिया ने अचीव किया अपने स्पेडेक्स मिशन के साथ 16 जनवरी 2025 को। इसमें 2 सैटेलाइट्स को ना डॉक किया गया है, मतलब इजीली उनको एक तरीके से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोलैबोरेटेड ऑन प्रोजेक्ट विस्तार? प्रोजेक्ट विस्तार के लिए किस आईआईटी और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने सहयोग किया? तो आईआईटी कौन सा है? आईआईटी मद्रास। प्रोजेक्ट विस्तार का फुल नेम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। इसका मेन पर्पस क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए जो इफ़िशियंसी है उसको एनहेंस करना, और उसके लिए जो है वो डिजिटाइजेशन यानी जो डिजिटलीकरण है उसके माध्यम से ही उसको एनहेंस करना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव डिसाइडेड टू स्टडी लेज़र इक्विप्ड सैटेलाइट टू टैकल स्पेस डेब्रिस? जो अंतरिक्ष में मलबा है उससे निपटने के लिए लेज़र से सुसज्जित उपग्रहों का अध्ययन करने का निर्णय लिया है किसने? इंडिया और जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड बैक्टीरिया टू कॉम्बैट सॉइल पोल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर? मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। ये जो बैक्टीरिया होंगे ना, ये जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करेंगे? बिल्कुल डिग्रेड कर देंगे, विघटित कर देंगे, और प्लांट को ग्रोथ करने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनको बूस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल मेड ऑफ एआई? एआई से बनी पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? तो नाम इसका क्या दिया है? माया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो नाग मार्क 2 जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये देखो किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसे विकसित किसने किया है? डीआरडीओ ने जो है इस मिसाइल को डेवलप किया है। इसे राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में टेस्ट किया गया। जो नाग मार्क 2 है ये 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रॉकेट वॉज यूज्ड टू लॉन्च साउथ कोरिया 3rd स्पाई सैटेलाइट? तो दक्षिण कोरिया का जो तीसरा जासूसी उपग्रह है उसे प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? तो इसमें किया गया है स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट। तो साउथ कोरिया का जो स्पाई सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया। कहाँ से? वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, जो कि कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। Next, in December 2024, which 2 organizations signed an agreement for cooperation in astronaut training and related activities? तो कौन कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया? तो एक इसरो है, दूसरी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मेन उद्देश्य क्या है? देखिए एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग्स और जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस हो गए, एक्सपेरिमेंट हो गए, उन सभी में आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना, सहयोग करना। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ सेट द रिकॉर्ड
फॉर द क्लोजेस्ट अप्रोच टू द सन बाय अ मैन मेड ऑब्जेक्ट। हाल ही में किसने मानव निर्मित वस्तु द्वारा सूर्य के सबसे निकट पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड पार्कर सोलर प्रोब ने बनाया है। और ये किस स्पेस एजेंसी का है? तो ये भी याद रखना है, ये है फ्रेंड्स नासा का। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सन के देखिए सबसे क्लोजेस्ट पहुंचकर ये रिकॉर्ड बनाया है। और इस सन के सरफेस से कितनी दूरी इसने तय की? 3.8 मिलियन माइल्स की। इसे लॉन्च कब किया गया था? अगस्त 2018 में। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर हैज़ एशियाज़ लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी बीन स्टार्टेड। एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा कहाँ शुरू की गई? ये सुविधा शुरू हुई है आईआईटी मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड हिम कवच विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। हिम कवच को डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने जो है हिम कवच डेवलप किया है। ये एक मॉड्यूलर क्लोथिंग सिस्टम है सोल्जर्स के लिए, जिसको एक्सट्रीम कोल्ड में भी ऑपरेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट मारबर्ग वायरस डिसीज आउटब्रेक। किस देश ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर में अपने पहले मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट की है रवांडा कंट्री ने। जो मारबर्ग वायरस डिजीज़ है देखिए, इसमें ये मारबर्ग वायरस की वजह से होता है, जो कि जो फ्रूट बैट्स हैं, जो फल चमगादड़ हैं, उनसे मनुष्य में होता है। इसके सिम्टम्स में जैसे फीवर आ जाता है, इसमें हेडेक होता है, मसल पेन, वॉमिटिंग एंड डायरिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वॉक ऑन सूट F1 दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। वॉक ऑन सूट F1 क्या है? तो ये एक रोबोट है देखिए। ये एक वियरेबल एक्सोस्केलेटन है, जो कि उन लोगों की हेल्प करता है जो पैरालिसिस जिनको हो जाता है, तो उनको वॉक करने, उनको सीढ़ियाँ चढ़ने, जो भी डेली एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस है देखिए, डेली एक्टिविटीज़ हैं, उनको करने में हेल्प करता है ये वॉक ऑन सूट F1। इस सूट को साउथ कोरिया की कंपनी एंजल रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूपिक्स मिशन इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी। तो देखिए, जो ल्यूपिक्स मिशन है ये पार्टनरशिप मिशन है इसरो और किसका? जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का। ल्यूपिक्स का फुल नेम है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसका मेन फोकस क्या है? देखिए, मून के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना, स्पेशली मून के साउथ पोल पर जो वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड नैनो बबल टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर। नैनो बबल टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है किसने? कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह जो हैं ये स्टेट मिनिस्टर हैं फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इन्होंने इसे लॉन्च किया। अभी जो टेक्नोलॉजी है इसका मेन पर्पस क्या है? देखो कि दिल्ली में जो नेशनल जियोलॉजिकल पार्क हैं उनके वाटर को प्यूरिफाई करना, क्लीन करना, ताकि वहाँ पे जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ पर ध्यान दे सके, उसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज़ लॉन्च्ड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोवा थर्ड मिशन थ्रू विच रॉकेट। देखिए, जो प्रोवा थर्ड मिशन है ना, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इसरो ने इसे लॉन्च किया किस रॉकेट से? तो इसमें यूज़ किया गया है PSLV C59 रॉकेट, एंड ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। प्रोवा थर्ड एक इनोवेटिव मिशन है जिसे सन के कोरोना जो है उसकी स्टडी के लिए जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द थर्ड कॉपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट सैटेलाइट। तीसरा देखिए कॉपरनिकस सेंटिनल सैटेलाइट को लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया वेगा सी रॉकेट, तो इसे फ्रेंच गुयाना से वेगा सी रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये जो सैटेलाइट है ये मॉनिटर करेगी जो अर्थ का चेंजिंग एनवायरनमेंट है, साथ ही में
जो मैरीटाइम ट्रैफिक यानी समुद्री यातायात है उसकी जो है ये निगरानी करेगा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड एन mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर पेशेंट। कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन किसने डेवलप करी है? रशिया ने। ये जो वैक्सीन है देखो, ये सिर्फ कैंसर पेशेंट को क्योर कर सकती है, ऐसा नहीं कि कैंसर को रोकने में काम करेगी, उसको क्योर कर सकती है, उसी के लिए डेवलप हुई है ये वैक्सीन। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टार फर्स्ट दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो स्टार फर्स्ट क्या है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रोबोट है। तो चाइनीज़ रोबोट स्टार्टअप जिसका नाम रोबोट एरा है, उसने पहला फास्टेस्ट ह्यूमनॉइड यानी ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है स्टार 1, इसे लॉन्च किया है। ये 5.6 फीट टॉल है, इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 143 पाउंड है और ये इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 13 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक ड्रग नेफ्रिथोमाइसिन फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफ्रिथोमाइसिन लॉन्च किसने की? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। ये जो ड्रग है इसे जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर इसको डेवलप किया गया। ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है जिसका नाम याद रखिएगा नेफ्रिथोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इसरो हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी फॉर द गगनयान मिशन। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए जो एग्रीमेंट साइन किया, ये किया है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है गगनयान मिशन के लिए। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मध्य प्रदेश फर्स्ट मेडिसिटी। मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई? आंसर उज्जैन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विद अ स्टेट ऑफ आर्ट CBG प्लांट इनॉग्रेटेड। किस शहर में अत्याधुनिक CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है ग्वालियर सिटी में। रिसेंटली वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बीन प्रिपेयर्ड। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ तैयार किया गया? ये किया गया है IIT मद्रास में। तो ये जो टेस्ट ट्रैक है ना, इसकी लेंथ कितनी है? 410 मीटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द म्यूल हंटर .ai रिलेटेड टू विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। म्यूल हंटर .ai किससे संबंधित है? तो ये किससे है? RBI से रिलेटेड। अच्छा, इसे RBI ने इंट्रोड्यूस क्यों किया है? ये एक एडवांस देखो AI टूल है जो म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। म्यूल अकाउंट जो होते हैं ना, उनको मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फाइनेंशियली फ्रॉड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इन दिसंबर 2024 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अनमैन्ड सरफेस वेसल हैंडेड ओवर बाय GRSC टू DRDO। GRSC द्वारा DRDO को सौंपे गए मानव रहित सतह पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है जलदूत। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ डेवलप्ड द एडवांस फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो उन्नत बाढ़ निगरानी प्रणाली का विकास किसने किया? तो इंडियन आर्मी ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड जेनकास्ट AI मॉडल फॉर वेदर प्रेडिक्शन। मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो ये मॉडल गूगल ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है सुबारू टेलीस्कोप जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहा था, इज रिलेटेड टू विच कंट्री। सुबारू टेलीस्कोप जो है ये किससे रिलेटेड है? जापान। इस टेलीस्कोप की बात करते हैं तो इसने अभी कैप्चर किया अ पेयर ऑफ इंटरैक्टिंग गैलेक्सी। तो हाल ही में परस्पर क्रिया करने वाली गैलेक्सी की एक पेयर को जो है इसने कैच किया है एंड इसको कैप्चर किया है। इसको नाम दिया है NGC 5257 और NGC 5258।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंस्टॉल एक्स बैंड रडार एट विच डिस्ट्रिक्ट? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस जिले में एक्स बैंड रडार स्थापित किया? तो ये सेटअप किया है वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन, विच इंडिया रिसेंटली रिसीव्ड द IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द चंद्रयान 3 मिशन? सो IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार ये मिला है इसरो के पूर्व जो चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन एस सोमनाथ, क्योंकि करंट में इसरो के चेयरमैन कौन बन गए हैं, देखिए डॉक्टर नारायण। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। इंडिया की जो अचीवमेंट्स रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन में उसी को रिकग्नाइज करता है ये अवार्ड। चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो ये भारत का सक्सेसफुल मिशन रहा था जिसने मून के साउथ पोल पर लैंड किया 23 अगस्त 2023 को, और इंडिया पहली कंट्री बनी जो मून के साउथ पोल पर पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड शिक्षा को पायलट अ डिजिटल टूल पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? शिक्षा को पायलट को लॉन्च किया है किसने? कर्नाटक स्टेट ने। ये जो देखो AI टूल है ना, ये हेल्प करेगा गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में, साथ ही में टीचर्स और बच्चों की जो एकेडमिकली परफॉर्मेंस है उसको बेटर करने में भी ये हेल्प कर सकता है। अगला क्वेश्चन, लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन, इसका शॉर्ट में नाम है लीसा। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है बिटवीन नासा एंड विच स्पेस एजेंसी? लीसा मिशन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच एक सहयोगी परियोजना है। इसे मिड 2030 के मिड तक जो है लॉन्च करने की उम्मीद है। इसका गोल क्या है देखो, तो इसका गोल है टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव यूजिंग 3 स्पेसक्राफ्ट पोजीशन। तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में 3 स्पेसक्राफ्ट को रखकर ग्रेविटेशनल वेव्स जो है उनको डिटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 इंडिजीनियसली पेट्रोल वेसल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? तो एक का नाम है अदम्य और दूसरे का नाम है अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इन विच सिटी? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया है? मोहाली सिटी में। नेक्स्ट है, विच कंट्री डेवलप्ड द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड फतेह सेकंड? फतेह सेकंड नाम से जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये विकसित की है ईरान कंट्री ने। तो फतेह 2 जो है ये नया वर्जन है ईरान के पहले डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का। द मिसाइल यूज लिक्विड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट allowing its engine to adjust thrust force. Next question, where has Prime Minister Modi ji launched India's first heli ambulance service संजीवनी? भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ मोदी जी ने कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स, मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है ऋषिकेश सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस? सो भारत का पहला देखो जो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है किस स्थान पे लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बीइंग टेस्टेड बाय जापान? जापान के द्वारा टेस्ट की गई पहली जो लकड़ी से बना उपग्रह है उसका नाम क्या रखा है? इस सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसेट। लिग्नोसेट जो है एक कॉफ़ी मग साइज जितनी सैटेलाइट है जो बनी है मंगोलिया वुड से। तो नासा और जो जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा ये प्लान कर रही हैं वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। और इससे क्या होगा ना, देखो जो स्पेस फ्लाइट है ना वो ज़्यादा सस्टेनेबल बन सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी सेट टू लॉन्च द यूरोपियन यूनियंस प्रोबा 3rd
सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? यूरोपियन यूनियन का प्रोवा थर्ड सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन, तो इसे लॉन्च किया है इसरो ने। इसरो का फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो देखो फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर जो है इसका बेंगलोर में है। इसरो के देखिए यहाँ पे अच्छा ये गवर्नर की यहाँ पे करेगा इसरो के जो अभी नए चेयरमैन बने हैं ना, उनका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उनका नाम है डॉक्टर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिम्बाब्वे रिसेंटली लॉन्च्ड सैटेलाइट? जिम्बाब्वे ने जो भी सैटेलाइट लॉन्च की है ना, उसका नाम है जिमसैट-2। ये जिम्बाब्वे की सेकेंड सैटेलाइट है जिमसैट-2, और ये रशिया के जो स्ट्रेंथन इट्स मतलब जो उनका स्पेस प्रोग्राम है ना, उसको स्ट्रेंथन करने में के पर्पस से इसको लॉन्च किया गया है। जो जिम्बाब्वे की पहली सैटेलाइट थी वो थी जिमसैट फर्स्ट। ये लॉन्च हुई थी नवंबर 2022 में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजिनियसली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड मशीन पिस्टल दैट वाज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी? स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई और जो बनाई गई पिस्तल है उसका नाम बताना है क्या है। हाल ही में ये भारतीय सेना में भी शामिल की गई है। तो इस मशीन पिस्टल का नाम रखा है अस्मी। इस पिस्टल को मैन्युफैक्चर किया हैदराबाद बेस्ड लोकेश मशीन लिमिटेड ने। टू इक्विप स्पेशल फोर्स फॉर क्लोज क्वार्टर बैटल एंड स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन इन इंडियाज नॉर्दर्न थिएटर। नेक्स्ट, वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड? विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया? विंध्याचल मध्य प्रदेश में। एंड इसको देखिए इनॉग्रेट किया है या इसे लॉन्च किया है NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने। मेन पर्पस क्या है इस प्लांट को लॉन्च करने के पीछे? जो कार्बन एमिशन है उसे देखो रिड्यूस करना, साथ ही में इंडिया का जो ट्रांजिशन है लो कार्बन इकोनॉमी बनना बाय प्रोड्यूसिंग मेथनॉल, उसमें कंट्रीब्यूशन देना। नेक्स्ट, विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट? स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो इंडिया का भी सैटेलाइट लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? GSAT-N2 या GSAT-20। ये भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है भारत की जो स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुई। अगला क्वेश्चन, एशियाज लार्जेस्ट टेक्निकल कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? एशिया के सबसे बड़े तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु सिटी में। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने जो है इसे इनॉग्रेट किया। इसकी थीम रखी गई अनबाउंड और ये था 27th एडिशन। नेक्स्ट, गौशाला विद बायो CNG प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी। दिस इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो गौशाला, ये जो बायो CNG प्लांट वाली गौशाला है किसने देखो इनॉग्रेट किया? मोदी जी ने। एंड किस स्टेट में किया है? मध्य प्रदेश में। तो ये जो बायो CNG प्लांट वाली देखिए गौशाला है ना, ये प्रोड्यूस कर सकती है 3 टन ऑफ नेचुरल गैस पर डे। इसमें 100 टन जो है काउडंग को यूज़ करके हर एक दिन 3 टन जो है नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर सकती हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ डिज़ाइन अंडर वाटर रोबोट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर वाटर रोबोट किसने डिज़ाइन किए? तो ये नासा ने डिज़ाइन किए हैं। और ये जो रोबोट हैं ये क्यों डिज़ाइन किए गए? टू प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा टू इम्प्रूव प्रेडिक्शन ऑफ सी लेवल राइज। तो जो समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है ना, उसके पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए जो एक्यूरेट डेटा है उसे प्रोवाइड कराने के लिए। नासा का फुल नेम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट है, विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैज़ स्टॉप ऑपरेशन ऑफ इट्स ल्यूनर लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम आफ्टर इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट?
तो इससे जो ये ल्यूनर लैंडर है देखिए, इससे क्या हुआ था ना, कांटेक्ट टूट गया था। फिर उसके बाद जो है इसका जो ऑपरेशन है वो स्टॉप करा है किस कंट्री की स्पेस एजेंसी ने? राइट आंसर है जाक्सा। तो जाक्सा आप जानते हैं ये जापान की स्पेस एजेंसी है। जो स्लिम इनका मून लैंडर है देखिए, इसको कहा गया है मून स्नाइपर। इसने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी जनवरी 2024 में और जापान 5वां नेशन बन गया मून पर पहुंचने वाला। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट? टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस सैटेलाइट का मेन पर्पस है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को ट्रैक करना। सेकंड क्वेश्चन, किसकी सैटेलाइट है, किसने लॉन्च की है? टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया है किसने? नासा ने। क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री अनवील्ड न्यू सुसाइड ड्रोन डिजाइन टू क्रैश इनटू एनिमी टारगेट विद एक्सप्लोसिव? किस कंट्री ने विस्फोटकों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किए गए नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया? तो ये किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, इसका नाम क्या है? तो भारत का जो ये पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है, इसे नाम दिया है रूमी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड द सक्सेसफुली ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ इट्स सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सेकंड? शाहीन सेकंड का सफल प्रशिक्षण या परीक्षण किया है किसने? पाकिस्तान कंट्री ने। The Government of India has declared August 23 as a National Space Day to celebrate the remarkable success of which mission? किस मिशन की उल्लेखनीय सफलता का जश्न बनाने के लिए 23 अगस्त को हम मनाएंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? 23 अगस्त को क्या हुआ था? तो इस दिन चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। ओके, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 मिशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को LVM-3 रॉकेट। और कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। इसमें एक लैंडर गया था विक्रम और इसमें एक रोवर गया था प्रज्ञान। मून पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी 23 अगस्त को, इसलिए 23 अगस्त का दिन चुना गया नेशनल स्पेस डे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, व्हाट इज इट नेम्ड? DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? तो इस ग्लाइड बॉम्ब का नाम क्या रखा है? गौरव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ क्रिएटेड ई-शूज विद रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग? किस IIT ने वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग के लिए ई-शूज़ बनाए हैं? तो ये बनाए हैं IIT इंदौर ने। तो DRDO के साथ में मिलकर ही इन ई-शूज़ को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है अभ्यास, किस ऑर्गेनाइजेशन की पहल है? तो ये है किसकी? DRDO की। एंड इसका ट्रायल किया गया था चांदीपुर उड़ीसा में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड एलोस 4 सैटेलाइट टू रेवोल्यूशनलाइज डिजास्टर? आपदा में क्रांति लाने के लिए एलोस 4 सैटेलाइट को लॉन्च किया है जाक्सा। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और इसे H3 जो रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया। ये मॉनिटर कर सकता है देखो मिलिट्री एक्टिविटीज़ जैसे कि मिसाइल लॉन्च हो गए विद एन इंफ्रारेड सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जोरावर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? जोरावर क्या है? तो ये लाइट बैटल टैंक है। जोरावर जो बैटल टैंक है इसे अनवील किया था किसने? DRDO ने। ये देखिए कैपेबल है डिलीवरिंग डिवास्टेटिंग फायर पावर एट हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड। तो किसी भी वेदर कंडीशन में इसे ऑपरेट कर सकते हैं। जितने भी उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र हैं वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सेसफुली लॉन्च्ड एरियन 6 रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम। एरियन 6 रॉकेट का पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेस पोर्ट है फ्रेंच गुयाना में, वहाँ से ये लॉन्च हुआ है। इस रॉकेट की मदद से देखिए फ्यूचर के जितने भी डीप स्पेस मिशंस हैं उसको लॉन्च करने में जो है उसको प्रक्षेपित करने में अब ये स्वयं ही सक्षम हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की पहली देखिए मिस एआई कौन बनी। तो नाम रखा है कैंसा लीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO लॉन्च्ड विच डिवाइस प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन। जो भी मेडिकल डिवाइसेस की सूचना है वो प्रोवाइड करने के लिए WHO ने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसको नाम दिया है मेड डिवाइस। तो ये जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें जो यूज़र्स हैं ना वो जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में यहाँ से उनको ईज़िली इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द एलियन हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी हंटिंग टेलीस्कोप। हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी हंटिंग टेलीस्कोप के लॉन्च की घोषणा की है किसने? नासा ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफिन 1105। तो ये जो है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना ने इसे लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो ये डेवलप किया है किसने? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनाउंस्ड द मिशन रामसेस टू स्टडी द अपोफिस एस्ट्रॉयड। रामसेस मिशन की घोषणा की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और ये मिशन की घोषणा क्यों की गई? तो जो भी अपोफिस एस्ट्रॉयड हैं उनका अध्ययन करने के लिए। रामसेस मिशन का पूरा नाम है रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द कंट्रीज न्यू एयर टू सरफेस मिसाइल डब विंड डीमन। विंड डीमन नाम से देखो जो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है इसे अनवील किया है इजराइल कंट्री ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द प्रोटोटाइप ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड 6G डिवाइस। दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप किसने इंट्रोड्यूस किया? जापान कंट्री ने। नेक्स्ट, इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनसेट 3DS सैटेलाइट। ये सैटेलाइट लॉन्च हुई है देखो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। किस टाइप के सैटेलाइट है? तो ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट डेवलप अ पेंटन शेप डिवाइस कॉल्ड नीतीश फॉर फार्मर्स। नीतीश जो डिवाइस है ये एक पेंटन शेप के डिवाइस है और फार्मर्स के लिए लॉन्च की है बिहार गवर्नमेंट ने। पूरा नाम है इसका नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूनहाई 302 सैटेलाइट। यूनहाई 302 सैटेलाइट लॉन्च की है चाइना ने। देखो सैटेलाइट लॉन्च की गई है एटमॉस्फेयर और स्पेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए। इस सैटेलाइट को चाइना की लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल डिवाइस फैसिलिटी ऑन व्हील। किस IIT ने पहियों पर भारत की पहली चिकित्सा उपकरण सुविधा शुरू की? IIT मद्रास ने जो है सुविधा को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किस देश में किया गया? आंसर चिली कंट्री में।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने जो है इसे इनाग्रेट किया है इस ऑब्जर्वेटरी को, जिसका नाम है अटकामा ऑब्जर्वेटरी। कितनी हाइट पे है ये? 5640 मीटर्स की हाइट पर। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चन की। देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंट्रोड्यूस्ड द सुपर ऐप, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऐप? तो जो सुपर ऐप लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, उसका नाम क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, किस कंट्री ने रिसेंटली टेस्ट किया इत्तेमाद और गदर 380 मिसाइल्स को? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बन सकते थे वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए। इन सभी क्वेश्चंस में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। क्वेश्चन के साथ साथ हम सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। तो आप सभी के लिए इस तरह के नए और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर हम वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।